Take you live across to Ravi Shankar Prasad, senior BJP leader's press conference talking about Vaidya's comments. We are fighting Gujarat Assembly election with complete unity of purpose and total mutual confidence. BJP is firmly and unitedly behind Shri Narendra Modi, and we are confident the party will win decisively in the ensuing assembly elections. इस पूरे वक्तव्य का सार ये है कि एक मराठी ब्लॉग वरिष्ठ पत्रकार श्री एमजी वैद्या को लेकर काफी चर्चा है, जिसके संबंध में कई अखबारों में भी खबरें छपी हैं। इस ब्लॉग का सार ये है जिसमें भाजपा के एक एमपी की टिप्पणियों को गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। पार्टी इस पूरे आरोप को बहुत ही स्पष्ट रूप से अस्वीकार करती है, क्योंकि ये बेबुनियाद है। पूरी भाजपा, इसके सारे नेता, सारे मुख्यमंत्री एकजुट हैं और एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए सामूहिक रूप से कार्य कर रहे हैं। पूरी पार्टी गुजरात के चुनाव में एक भाव से और संकल्प के साथ काम कर रही है और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में पार्टी को गुजरात के चुनाव में भी निर्णायक विजय प्राप्त होगी। मित्रों, मुझे एक टिप्पणी करनी है। ये जो अखबारों में खबरें आई हैं कि सीएजी को मल्टी बॉडी बनाने की कोशिश की जा रही है, हम इस पूरे प्रयास की भर्त्सना करते हैं। ये जग जाहिर है कि सीएजी के 2G के मामले में या कॉमनवेल्थ के मामले में या कोल गेट के मामले में या दिल्ली एयरपोर्ट के निजीकरण के मामले में जो कैग की रिपोर्टें आई हैं, उसको लेकर सरकार के भ्रष्टाचार और उसके कारनामों को जनता के सामने लाने में मदद मिली है। सरकार बहुत परेशानी में आई है और ये आजाद भारत की सबसे भ्रष्टतम सरकार है, इसकी छवि और सामने आई है। इस आलोक में अगर सरकार ये कोशिश कर रही है तो एक संवैधानिक संस्था जिसका काम सरकार के वित्तीय अंकेक्षण और पूरे उनके वित्तीय कारनामों को समझना है, उसकी परख करना है, उसके ऊपर चुनौती है जिसे हम उचित नहीं मानते हैं। सरकार अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सीएजी को मल्टी बॉडी बनाने की कोशिश कर रही है। इसका हम पूरा विरोध करते हैं, ये अनुचित है। और सरकार की जो सोच है, ये अपने आप में कोई एकाएक नहीं निकली है। पूर्व में भी इस प्रकार से थॉमस को सीवीसी बनाने की कोशिश की गई। चुनाव आयोग को लेकर भी एक बहुत विवादग्रस्त फैसला हुआ था, जिसको लेकर काफी टिप्पणियां हुई थी। जो टिप्पणी की थी लॉ मिनिस्टर्स ने उस समय, पूर्व में इमरजेंसी के समय सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कुछ कड़े फैसलों के कारण सुपरसीड किया गया था। तो ये सारे सरकार का इतिहास है। इसलिए हम सीएजी को मल्टी बॉडी बनाने की कोशिश एक इस सरकार के मंत्री का कोई ऑफ द कफ रिमार्क या आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं मानते। अगर सरकार ऐसी कोशिश करेगी तो हम उसका जबरदस्त विरोध संसद और संसद के बाहर करेंगे। Friends, there are reports in the media referable to the comments of a particular minister in the PMO that there is an attempt to make the CAG a multi-member body. The BJP takes a serious objection to this very disturbing attempt. Of late, because of CAG, this government has faced a lot of embarrassment in Commonwealth, in 2G, in Colgate, in the report about airport privatization in New Delhi, and the very extensive analysis of the financial impropriety of this government has confirmed the impression once again that UPA government is perhaps one of the most corrupt governments since independence, a view the BJP has held for a long time. In this light, if this attempt is being made, it is a part of a pattern, the way a pliant Sri Thomas was thought to be made as a CVC.
what happened in case of other instances. Election Commission chief was also in controversy earlier. We had known of cases as to how CBI is being abused by having kind of directors who are not able to take any firm view. And the CBI institution, in spite of its very professional commitment, is sought to be used for collateral political purposes. We know the cases of supersession of judges of Supreme Court in 70s when uncomfortable decisions came about. Therefore, the BJP seriously apprehends that this remark of a minister is not an off-the-cuff remark. The BJP would like to warn this government that any attempt to reduce the authority of the CAG and compromise the constitutional integrity of this great institution would be seriously opposed both inside and outside the parliament. Thank you. Mr. Prasad, why are you surprised Congress party turned election commission into a multi-member body way back in 90s after session? The question is the context. Mark my word, I explained the entire background. You remember there was also a big controversy about the particular chief election commissioner also. इसके बारे में हम लोग पूर्व में टिप्पणी कर चुके हैं। सुषमा जी, अरुण जी का एक संयुक्त वक्तव्य भी आया है, इस पर हम लोगों ने चीजें स्पष्ट कर दी है। गुरुमूर्ति जी ने गडकरी जी के बारे में सारे मामलों को एक बड़े ही अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट और वित्तीय सलाहकार और विश्लेषक के रूप में खंगाला है और उसके बाद पार्टी ने उस विषय को समझा है। तो इसके बारे में हम अपनी स्थिति स्पष्ट करते हैं। थैंक यू। Sir, Mustafa Kamal, National Conference leader, has said in Peshawar that Pakistan is not our enemy. India itself is the enemy of the nation. Well, if this statement has been made, I am shocked. It is condemnable, it is regrettable, and I would expect Shri Farooq Abdullah and Shri Omar Abdullah to explain the position. And if that is not the party position of National Conference, they are in government, then appropriate disciplinary action must be taken against that leader who has made comment like this. Whatever you said regarding Gurumurthi's statement on receiving the case, can you just repeat in English? Shri Gurumurthy ji is a very eminent chartered accountant and a financial consultant and analyst. Earlier also he has explained in detail the entire implication of this whole issue to us, and there has been a joint statement of Sushma ji and Arun Jaitley ji on this issue, where the party has said it has full trust in his leadership. Therefore, once a chartered accountant of the eminence of Shri Gurumurthy has explained the entire position of the party, the matter stands, it's very clear. Thank you.